फंसी मझधार में नैया, ढूंढ रही है किनारा, आज फंसी मझधार में नैया। ओ माझी रे माझी रे, ओ माझी रे माझी रे। आज फंसी मझधार में नैया, ढूंढ रही है किनारा, आज फंसी मझधार में नैया। ढूंढ रही है किनारा, आज फंसी मझधार में नैया। ओ माझी रे माझी रे, माझी रे माझी रे, माझी रे 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 माझी रे माझी रे। पाप करेगा जो इस जग में, वो हरदम पछताएगा। जो माने ना बात प्रभु की, मौत से ना बच पाएगा। पाप करेगा जो इस जग में, वो हरदम पछताएगा। जो ना माने बात प्रभु की, मौत से ना बच पाएगा। तेरा मानो कौन खिवैया, तेरा मानो कौन खिवैया, कोई ना तेरा सहारा, आज फंसी मझधार में नैया। ढूंढ रही है किनारा, आज फंसी मझधार में नैया। ओ माझी रे माझी रे, माझी रे 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 माझी रे माझी रे। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा के भवन से, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आज की इस सुबह में स्वागत करता हूं। खैर मकदम कहता हूं, वेलकम कहता हूं। यकीनन खुदा भला है और उसकी करुणा सदा की। उसने हमें और आपको चुना अजीजों, आज दुनिया के भीड़ में से हमें आपको अलग किया ताकि हम और आप उसकी उस अनुग्रह के भागीदार हो सके, उस अनुग्रह के गवाही बन सके जो खुदा ने हमारे और आपकी जिंदगी में दिया। खुदा का कलाम भजन 118 में कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित और मगन हो आए। क्यों ना इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए खुदावन के नाम को धन्य और मुबारक कहें, क्योंकि अजीजों आज हम और आप जो गीत गाने जा रहे हैं उसके बोल हैं कि आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यकीनन ये जो खूबसूरत अवसर मिला है, मौका मिला, हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर हमें और आपको पढ़े, हम आप जब नए नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि 38 साल का एक झोले का मारा बैतसदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। उसको अवसर तो मिलता था पर उसे कोई
व्यक्ति नहीं मिलता था जो उसे कुंड में उसे जब फरिश्ते हिलाते थे उस पानी को तो उसमें उतर के वो चंगा हो पाए। पर खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदा खुद मौजूद होके उस अवसर को जो वो आप नहीं ले सकता था उसके लिए मुमकिन किया और उसे शिफा याफ्ता किया। तो क्यों ना आज जब खुदावन मौजूद है, आज जब ये कुंड हिलाया जा रहा, आज उसकी उपस्थिति मौजूद है, तो अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए इस गीत को गाते हुए कहें खुदावन कि आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। हालेलुया। अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। मेरा दिल चाहता, मेरा बल मुँह स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी और धूल। मेरा दिल चाहता, मेरा बल मुँह स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी और धूल। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। जल्दी आता है देखो बादल पर वो उठाए जाएगा जो विश्वास में हो। जल्दी आता है देखो बादलों पर वो उठाए जाएगा जो विश्वास में हो। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस अवसर के लिए कि उसने जीवितों की जमीन पे रखा है कि हम आपके साथ मिलके उसकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे, मधुर और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पीस टेबिनकर चर्च गोरखपुर इंडिया की ओर से आप सबका वेलकम करता हूं। आप सबको ढेरों प्यार देता हूं, ढेरों आशीष देता हूं और मैं खुदा का शुक्र करता हूं एक बार फिर से आज के उस खूबसूरत सुबह के लिए जो उसने हमें दिया है। आए उसकी आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक खूबसूरत गीत मन का दीप जला। और मैं आपको बताऊं कि जैसे समुद्र के ऊपर एक जहाज, एक कश्ती चलता रहता है, तैरता रहता है, और जब तक उस कश्ती में कोई सुराग ना आए, जब तक उस कश्ती में यानी कि कश्ती जब तक अपने आप से कोई मौका ना दे, तब तक वो जल, वो समुंदर का जल उस पे प्रबल नहीं होता, और जब तक जल प्रबल नहीं होगा वो कश्ती डूबेगी नहीं, वो पानी का जहाज डूब नहीं सकता। आज हम इस संसार रूपी जहाज में हैं, इस जगत रूपी एक कश्ती में सवार हैं। जब तक हम अपने से उसमें कोई सुराग ना दें, अपने से उस जल को मौका ना दें कि वो हमारे भीतर प्रवेश करे, तब तक हम और आप डूब नहीं सकते। इस दुनिया में, इस जगत में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं जो हम पर प्रबल होना चाहती हैं। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने अपने वचन का सहारा दिया है। वो हमारा रखवाला है, वो हमारा अगुवा है, जिसके अगुवाई में हम और आप चलते हैं
और ये संसार की बुराइयां हम पर प्रबल नहीं होती। जब हम इस गीत को गाएं, मन का दीप जला, तो हम अपने सिर्फ मन के दीप जलाने वाले शब्दों को ना, लेकिन अपने अंदर से उस दीप को जलाते हुए, उस परमेश्वर के रूह की आग को जलाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें, ताकि हम इस संसार रूपी जल से जो हमको डुबाना चाहता है, इन बुराइयों से, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से कोई हानि ना हो, लेकिन हम प्रभु की आराधना करते हुए सलामत पाए जाएं। आए हम इस गीत को गाएं और प्रभु के नाम को धन्य करें। दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। बदला है तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। सच बदला है तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले, छोड़ दे दुनिया को सुनहरी, दुनिया से नजरें उठा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले, छोड़ दे दुनिया को सुनहरी, दुनिया से नजरें उठा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद देते एक बार फिर से आप सबकी उपस्थिति के लिए, आपकी वफादारी के लिए, इस प्रेम के लिए जो आप अपने परमेश्वर से करते। क्योंकि अगर आज की सुबह जब आप हमें ऑनलाइन देख पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, यकीनन आप इस बात को जाहिर करते हैं कि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, उसके खोजी हैं, उसके भूखे और प्यासे हैं। आए उसके पवित्र नाम को और ऊंचा उठाते हुए एक और गीत गाएं, उसके पवित्र नाम को सराहें, कहें खुदावन कि आज हमें और गहरे में ले चल, आज हमें और अपने प्यार से भर दे। क्योंकि आपको पता है, अगर प्रेज
प्रेरितों का पुस्तक हम आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों की पुस्तक उसके 16वें बाब में लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास जब उस बंदीगृह में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जब उस बंदीगृह में उतने बेतों से मार खाने के बावजूद, यातनाओं के बावजूद वो परमेश्वर को जब धन्य कह रहे थे, तो आपको पता है वो नींवें, जेल की नींवें हिल गई। चाहता है खुदावन आज की सुबह कि जो परेशानियों की नींवें हैं, जो मुसीबतों की नींवें हैं, यीशु के नाम में हिल जाएं। आज जब हम और आप इस गीत को मिलके गाएंगे कि खुदावन तेरे प्यार में हम गहरे उतर चले, तो खुदावन आज एक नई जोर से, एक नए रास्ते से हमें और आपको परिचित कराएगा, दिखाएगा, जिसमें हम और आप आनंदित और मगन होते हुए उसमें बढ़ते जाएंगे। आए अपनी परेशानी और मुसीबतों को दूर करते हुए संपूर्ण मन से परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए इस गीत को गाएं कि तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। मेरी मंजिल तुम्हें ही हो, मेरी मंजिल तुम्हें ही हो, हर पल मैं बढ़ा चलूं। तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। जग में यीशु संग अपना छोड़ करके आया, तू हमें बचाने, सारे जग के पाप हर के आया। तू जग में यीशु संग अपना छोड़ करके आया, तू हमें बचाने, सारे जग के पाप हर के। प्रभु तू ही मुक्तिदाता, प्रभु तू ही मुक्तिदाता, तेरे संग संग बढ़ा चलो। तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। तुझको क्या चढ़ाऊं, दुनिया को बीच तज के मैं तेरे पास आऊं। सोना पास नहीं प्रभु, मैं तुझको क्या चढ़ाऊं, दुनिया को बीच तज के मैं तेरे पास आऊं। प्रभु तू ही मेरी मंजिल, प्रभु तू ही मेरी मंजिल, जीवन में नजर करूं
तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस खूबसूरत गीत के लिए। निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर तो वो तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग जाते रहेंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने ना सिर्फ अन्न और जल पर आशीष दी है, लेकिन उसने हमारे बीच से रोग भी दूर किया है कि हम उस अन्न और उस जल का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियों में सेहत और तंदुरुस्ती पा सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर पिता तेरे समीप आते हैं, तेरे कदमों के निकट आते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरा बलमूल है। तू हमारे पांव को हरिणियों के समान बनाता है ताकि हम ऊंचे स्थानों पर चला फिरा करें। आज की सुबह हम धन्यवादित हैं कि तूने एक खूबसूरत हमें मौका दिया है। आज के इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति को जो हम महसूस करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे मध्य में है। तेरी आशीषें हमारे साथ हैं। तेरी एनॉइंटिंग यीशु के नाम में मांगते हैं। तेरा अभिषेक यीशु के नाम में मांगते हैं। हम में से एक एक जन, हम जो तेरी स्तुति आराधना करते हैं, हम जो तेरे नाम को जलाल देते हैं, एक एक जिंदगियां, एक एक जन तेरे उस एनॉइंटिंग से, तेरे उस अभिषेक से आज की सुबह भरी जाएं। हम विशेष शुक्रगुजार हैं परमेश्वर पिता की बहुत सी ऐसी जिंदगियां, हमारी जिंदगियां जो तूने सलामत रखी हैं और तेरे उपस्थिति में तेरे उस अभिषेक को महसूस करते हुए हम दुआ करते हैं। जो हमारे बीच बीमार हैं, जो रोग सैया में हैं, जिनके नातों में, रिश्तों में बीमारियां हैं, जिनके घरों में बहुत सी तकलीफें हैं, ना जाने कौन सी बीमारी, कौन से बंधन हैं, हम सब के लिए यीशु के नाम में दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा विश्वास है कि तू हमारे साथ साथ है और आज की सुबह तू हम सब की अगुवाई करता है। बहुत से निवेदन आए हुए हैं भाई आशीष जोशुआ के पिताजी का, भाई ओम प्रकाश जी का। खुदावन तू बेहतर जानता है। तू अपने उस सामर्थ्य छिदे हुए हाथों को बढ़ा और अपने पवित्र लहू को उन अंगों पर, उन जगहों पर खुदावन स्पर्श कर। बिल्कुल यीशु के नाम में ऐसा ही होता है कि खुदावन तू छूता है और बीमार चंगे होते हैं। आज की सुबह यही दुआ है खुदावन कि बीमार चंगे हों, हमारे अन्य जलों पर आशीष हो, ताकि खुदावन हम सिर्फ और सिर्फ गवाही के पात्र बने और हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए। हम तेरे ढेरों शुक्रगुजार हैं हृदय की गहराइयों के साथ। अपने जितने भी खुदावन आज की सुबह जिंदगियां तेरे सामने अपने आप को लेके आती हैं, हर एक को तू बरकत देना, हर एक की जिंदगियों को तू मुबारक करना। आज की सुबह यीशु नाम में मुबारक ठहरे, ये आराधना सभा मुबारक ठहरे। तेरे उस कलाम के लिए, उस वचन के लिए खुदावन, जो हमारे मार्गों के लिए उजियाला है, जो हमारे राहों के लिए रोशनी है। हम दुआ करते हैं बाप, हम इस अंधेरे रास्तों में तेरे उस उजियाले को देख के, तेरे उस रोशनी को पा करके आगे बढ़ने वाले हों। जो तेरे कलाम को लेके आते अपने कलीसिया के बिशप साहब को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। दुगनी बरकत देना और खुदावन उनके होंठों का जिम्मा लेना। तू अपने लोगों को आग का शोला बनाता है, जो खुदावन तेरे कलाम को हमारी जिंदगियों तक भेजते हैं और खुदावन बरकत के बाइस बनते हैं। हम सारा जलाल आपको देते। एक बार फिर से इस सभा को, जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, एक एक जिंदगियां, एक एक घराने मसीह यीशु में बरकत पाएं। शुक्रगुजारी करते हुए सारा जलाल आदर आपको देते हैं धन्यवाद के साथ। विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। पहला पत्रस 5 और 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर आज सुबह आपको लगता है कि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको कोई चिंता सता रही है, तो आज मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को परमेश्वर पे डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उन चिंताओं को सुनेगा भी, परमेश्वर उन परेशानियों को सुनेगा भी और उन्हें चंद मिनटों में खत्म भी कर देगा। और सिर्फ खत्म भी नहीं करेगा, लेकिन मैं ये विश्वास से कहना चाहूंगा कि वो आपके और मेरे जीवनों में खुशियां भर देगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आज आप सबको जय मसीह की कहना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को
बहुत बहुत आशीष दे। शुरुआत कुछ एक बातों से करना चाहूंगा। जैसे कि लूका 6:38 में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और अगर आप ये विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर को देने से आपको आशीष मिलेगी, तो क्यों ना परमेश्वर के भवनों में उसके दान को लाया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दान परमेश्वर के भवन तक पहुंच सके, तो आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशंस आएंगी एक स्लाइड के जरिए, और आप उसके बदौलत, उसके जरिए आप परमेश्वर के भवन तक अपने सारे दान, अपने सारे दशमांश पहुंचा सकते हैं। और मेरा विश्वास मानिए कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। दूसरी बात, अगर आप नीति वचन पढ़ते होंगे तो आपने वहां पढ़ा होगा कि एक जगह सुलेमान कहता है कि ज्ञान और समझ की बातें सिर्फ परमेश्वर के मुख से निकलती है। यानी जो ज्ञान की बातें हैं, जो समझ की बातें हैं, अगर उसका असली कोई जानकार है तो वो सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो जानकारी है, ये जो परमेश्वर की समझ है, ये जो परमेश्वर का वचन है, वो आप तक पहुंच सके। इसीलिए हम अपने चर्च के पेज पे, हम अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक बुलेटिन अपलोड करते हैं जिसे हम द हेरल्ड ऑफ पीस कहते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि इस बुलेटिन के जरिए आप परमेश्वर की बातों को समझ सकेंगे, आप उसके वचनों को समझ सकेंगे, और ये परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की समझ को जानने में आपकी मदद करेगी। इसलिए इसे डाउनलोड भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि बाकी लोगों का भी उद्धार परमेश्वर में हो सके। परमेश्वर इन दोनों सूचनाओं के बदौलत आपको आशीष दे। और जैसा कि हम अभी देख रहे थे कि स्टार्टिंग में एक गाना गाया गया कि आज के अवसर के लिए धन्यवाद करो, प्रभु ने जो तुमको दिया। मित्रों, ये जो अवसर होता है, ये चंद समय का होता है। ये जो अवसर होता है, ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो थोड़े समय की होती है। कब आके कब चली जाती है, इंसान को भनक तक नहीं लगती है। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर अपॉर्चुनिटी आई है तो वो थोड़े समय की है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं न्यूज़पेपर पे, बहुत से भर्ती के एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं न्यूज़पेपर पे, लेकिन बहुत ही चंद लोग उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को पा सकते हैं। कभी कभी लॉटरी निकलती है, लेकिन एक या दो ही जन की लॉटरी निकलती है, एक या दो ही जन उस अवसर का लाभ उठा पाता है। इसी तरह अगर आप बाइबल में भी देखेंगे तो उन दोनों डाकुओं को अवसर मिला था, उन दोनों डाकुओं को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन पा सके, वो उद्धार पा सके। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही डाकू को उद्धार मिलता है, और हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह उससे कहता है कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर होता है कि हम दुनियावी अवसरों के पीछे भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कब हम ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, कब हम ये अवसर का लाभ उठा ले। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अक्सर हमें ये लाभ मिल नहीं पाता है। अक्सर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नन, कि जो समय और अवसर है वो किसी के लिए नहीं रुकता, ना वो आपके लिए रुकेगा, ना वो मेरे लिए रुकेगा। लेकिन कोई एक है जो हमेशा आपके लिए रुकना चाहता है। अगर आप दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय और 9वें पद में आएंगे तो वहां ये लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज परमेश्वर आपके लिए धीरज धरना चाहता है। आज हमारा पिता हमारे लिए धीरज रखा हुआ है, और वो यही चाहता है कि आपको और हमको ये अवसर जो उसने दिया है वो हमें मिलने पाए। इसलिए इस गीत को हमेशा अपने मनों में बनाए रखिएगा और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पालन करिएगा, क्योंकि सही बात है कि आज के अवसर के लिए धन्यवाद करो,
यीशु ने जो हमको दिया, प्रभु ने जो हमको दिया। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। अब ये समय होगा कि हम आज का पाठ पढ़ेंगे। हम अपने पवित्र शास्त्र से निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय 20 से लेके 29 पद तक। बुक ऑफ एक्ट्स 7th चैप्टर फ्रॉम द वर्स 20th to 29। आइए पढ़ते हैं। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था, और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह बातों और कामों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पे अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीत से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा, और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। परमेश्वर अपने पाठ के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। अब यह समय होगा कि हम आज का संदेश सुनेंगे अपने कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम की तारीफ करते हुए आप सबों का आज की इस सभा में आपका खैर मकदम और स्वागत करता हूं। हम निर्गमन की पुस्तक से मूसा के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। और मित्रों, ये जो बाइबल के चरित्र हैं, बाइबल की जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ किस्से और कहानियों में नहीं, लेकिन हमारे और आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को इस तरीके से घेर के आगे ले चलने के लिए है कि हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये दुनिया हर कदम पर हमें ठोकर देती है, कभी अपने परिवार से, कभी समाज से, कभी आर्थिक रूप से, कभी शरीर की कमजोरियों से, शरीर की बीमारियों से, मानसिक उलझनें सिर्फ ठोकर पैदा करती। लेकिन प्रभु का वचन वो प्रकाश है जो हमें ठोकर से बचाता है, ठोकर ना खाने की हिदायत देता है, हमें बुद्धि और ज्ञान देता है कि ठोकरों से कैसे बचा जाए। मैं आज मूसा के 4 टीचरों की चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, टीचर्स तो होने ही पड़ेंगे आपके जिंदगी में। बाइबल कहती है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। यह ज्ञान आता कहां से है? शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। मूसा के 4 टीचर, उसकी वजह यह थी कि मूसा ने अभी तक फिरौन के दरबार में बहुत कुछ सीखा था। और मैं ये 4 टीचरों की चर्चा जो कर रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से। मूसा के स्कूल का नाम था द स्कूल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का स्कूल। यहां का प्रिंसिपल यहोवा परमेश्वर, और उसने 4 अध्यापकों को रखा।
मूसा के पीछे लगाया, क्योंकि मूसा को चुना गया था उसकी प्रजा को छुड़ाने के लिए। इन सारी बातों की चर्चा काफी खुलासे के साथ प्रेरितों की पत्री और उसके 7वें अध्याय और उसकी 7वां अध्याय पूरा पढ़िएगा। पुराने नियम की जो उत्पत्ति से लेकर के यूसुफ, अब्राहम और यूसुफ और बाकी लोगों की चर्चा है, उसमें मूसा की भी चर्चा है। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 7। एंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू दिस मोमेंट is about the 4 teachers of Moses. Moses goes to school. The name of the school is the School of Desert. Who is the principal? The Lord Almighty God, Jehovah, is the principal of that school. And I have chosen the whole theme to make you understand in a very simple way, as Jesus has taught us to do that. यीशु मसीह ने भी बड़े कहानियों के साथ, दृष्टांतों के साथ, उदाहरणों के साथ गंभीर वो चर्चाएं की जो हम और आप कभी समझ नहीं सकते। आज बहुत सी फिलॉसफी की बातें होती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और जो स्कॉलर्स हैं, दे टॉक सो डीप एंड सो हाई एंड वाइड about the doctrines and philosophy of the Bible, कि आम आदमी को, हमारी और आपकी जिंदगी को जो वास्तव में चाहिए वो समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं इसको बहुत साधारण तरीके से, बहुत जमीन पर ला करके आपसे मैं बात करना चाहता हूं। मूसा के 4 टीचर मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों की पत्री उसका 7वां अध्याय और 17वीं आयत से आगे। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, God has the timing, God knows the timing, God fixes the time, उसको मालूम है समय कब हुआ। जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा ना हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक क्यों व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। किस समय? जब दिन बुरे थे। मूसा को चुना गया था, ऐसे समय में मूसा उत्पन्न हुआ। आगे की बातें आप पढ़ लीजिएगा। वो सुंदर था और उसको किस तरीके से बचाया गया, पानी से निकाला गया। 40 साल फिरौन के, मिस्र के बादशाह के, राजा के दरबार में वो रहा। मगर अब वक्त आ गया था कि परमेश्वर अब अपनी तरीके से उसकी शिक्षा करे, क्योंकि अभी तक जो उसकी शिक्षा हुई थी, सुनिएगा, परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्याएं, मिस्रियों की मतलब उस वक्त की जो टॉप एजुकेशन थी, आज हम लोग मरे जाते हैं, हमारे बच्चों को कितना टॉप एजुकेशन मिल जाए, कितना ज्यादा ये पढ़ ले, पीएचडी, और लोग बखान करते रहे, साहब मेरी बेटी तो ये और मेरा बेटा तो ये और मैंने तो ये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर इन सबसे कतई प्रभावित नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में आपका दाखिला करा करके आपको कुछ और शिक्षा देना चाहता है। ये सारी शिक्षाएं, 40 साल तक ये शिक्षा, सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। यू कॉल अ वेरी टैलेंटेड, वेरी सॉट फॉर यंग मैन। एक ऐसा पुरुष था जो सारी विद्याएं जानता था, बोलने में माहिर था, काम करने में टैलेंटेड था। मगर खुदा बाप यहोवा परमेश्वर को अपने तरीके से शिक्षा देना था। There are 4 teachers that Jehovah God sent to teach Moses for the purpose that God has saved him and God was preparing him for. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि परमेश्वर की शिक्षा
मनुष्यों की दी गई शिक्षा से बिल्कुल फर्क होती है। इट इज एंटायरली डिफरेंट व्हाट द वर्ल्ड वांट्स टू टीच अस एट व्हाट गॉड वांट्स टू टीच अस। पर बाइबल कहती है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच मेरी सोच नहीं है। तुम बाहर का रूप देखते हो, मेरी आंखें मन को जांचती है। आई लुक इनटू अ कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन व्हाट यू आर सीइंग। और याद रखिएगा कि जब परमेश्वर शिक्षा देता है तो पहले वो आपको डाउनवर्ड ले जाना चाहता है। हम लोग की शिक्षा अपवर्ड होती है। पहले आप क्लास ए बी में गए, उसके बाद क्लास 1 में गए, फिर 2 में गए। ऐसा नहीं कि 5th से आप 4th में आए, 4th से 3rd में आए, 3rd से 2nd में आए। हमारी जो दुनिया की शिक्षा है ये अपवर्ड होती है, परमेश्वर की शिक्षा डाउनवर्ड होती है। वो पहले आपको जहां पर आप हैं, जिस लेवल पर हैं, वहां से वो नीचे ले जाना चाहता है। अब्राहम के पास सारी दीन दुनिया थी, लेकिन ऐसा डाउन किया उनको, बोला अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू अति प्रीत रखता है, उसको मेरे लिए बलिदान कर दो। सारी दुनिया की दौलत आज काम नहीं आ रही थी उसकी। इतना मालदार होने के बावजूद अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा था। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू टीच अस, कि तुम्हारी दौलत मेरी आज्ञा से बढ़ करके नहीं है। अगर मेरी आज्ञा मानोगे तो ये दौलत क्या, वो आसमानी दौलत मैं दूंगा जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। यूसुफ को जब सिखाने की कोशिश किया तो अपवर्ड नहीं ले गया, उसको पहले गड्ढे में डाउनवर्ड नीचे की ओर डाला। और आज मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं जो मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन इन योर हाउस होल्ड, अगर आप घर में भी अपने परिवार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर की शिक्षा के साथ चलिए, और वो शिक्षा आपको नीचे लेकर के जाएगी, आपको शून्य करेगी। आइए मेरे साथ 4 टीचर्स ऑफ मोसेस, मूसा के 4 शिक्षक। और आज मैं सिर्फ 2 टीचरों की बात करूंगा। प्रभु ने चाहा तो अगली सभा में आपसे 2 और टीचरों पर बात करूंगा। पहले टीचर का नाम है गुमनाम सर गुमनाम, सर अननोन। ये कौन सा टीचर है? ये क्या सिखाएगा? ये मूसा को सिखाएगा, मूसा जो तुम्हारा टाइटल है, क्योंकि तुम फिरौन की बेटी के बेटे थे और फिरौन वहां का बादशाह था, तो तुम एक तरीके से राजकुमार हुए। तुम्हारे मूसा, एक तो नाम मूसा तुमको मिला, पानी से निकाला गया था, और उसके आगे एक टाइटल लगा। तुम ऑर्डिनरी नहीं थे, मिस्र में तुम प्रिंस मोसेस थे, तुम राजकुमार, मूसा राजकुमार था। परमेश्वर ने कहा मेरी शिक्षा में सबसे पहले, दुनिया की शिक्षा में तो पहले नाम लिखवाया जाता है, परमेश्वर की शिक्षा में नाम कटवा दिया जाता है। आपके जो भी नाम है, क्योंकि इसी नाम पर तो हम फूलते और फलते हैं ना। ये टाइटल्स पर हम फूलते और फलते। अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, बड़े बड़े टाइटल अगर नहीं बोले। मुझे याद है मैं एक सभा में था, एक कॉन्फ्रेंस में था, और वहां एक लेडी जो थी वो प्रीचर को इंट्रोड्यूस कर रही थी, एक सिस्टर जो थी, और उन्होंने बाय द वे, उनको नहीं मालूम था कि जो प्रीचर है वो बिशप है, और उन्होंने उनका नाम बिशप नहीं बोला। और हालत ये हो गई कि वो लेडी, जब सिस्टर चली गई, उनको बुलाया गया, उनसे माफी मंगवाया गया कि पहले आप इनको बिशप बोलिए, आपने इतनी बड़ी गलती। आज हम लोग अपने टाइटल के लिए मरे जा रहे हैं। यहां खुदा ने कहा मूसा, अगर तुमको मेरी सेवा करनी है, मेरे वचन मानने हैं, तो मेरे टाइटल के आगे कोई और टाइटल नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आपको मिला? सुनिए, प्रेरितों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 29। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा। परदेशियों की खूबी जानते क्या है? अंग्रेजी में उसका जो ट्रांसलेशन है वो स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर का हिंदी में अनुवाद होता है अजनबी। और अजनबी की सबसे बड़ी खूबी है कि उसके पास कोई नाम ही नहीं होता है। पता तो बात की बात है, उसका कोई नाम ही, कोई जानता ही नहीं उसको। और मूसा
को परमेश्वर ने एक शिक्षक भेजा, इसको गुमनाम करो, इसका अस्तित्व मिटा दो बिल्कुल। क्योंकि मूसा 40 साल के बाद अपने भाइयों पर दृष्टि करने निकला और अपने टाइटल के अनुसार, अरे मैं प्रिंस मोजेस हूं, कौन है जो मुझको छुएगा, मेरी खिलाफत कौन करेगा, और उसी पर उंगली लगा दी गई। तू कौन है, किसने तुझे हाकिम ठहराया है? मैं नहीं जानता हूं मित्रों कि आज हम कितने अपने नाम के लिए, हमारा नाम कैसे ऊंचा हो जाए। मित्रों, इट्स नॉट अबाउट माई नेम एंड योर नेम, इट्स अबाउट द नेम ऑफ जीसस। लिखा है कि उसको वो नाम दिया गया, वो यीशु नाम दिया गया जिसके आगे हर एक घुटने टिकेंगे। आज मेरे नाम के आगे घुटने टिके ना टिके कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम लोग ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक लिखा है कि एक दिन तो यूसुफ को ही कोई नहीं जानता था, इतना बड़ा प्रधानमंत्री वहां का, जिसने मिस्रियों के लिए कितने उपकार किए, उस महामारी में, उस अकाल में उसने मिस्रियों को जिंदा रखा। आज आलम यह है कि फिरौन यूसुफ का कोई नाम तक नहीं जानता है। आज किस नाम पर हम मरे जा रहे हैं? उसको गुमनामी की हैसियत से रहना पड़ रहा था, और गुमनाम तो होना ही था, क्योंकि उसने एक हत्या की थी और फिरौन खोज रहा था उसको। वो यहां आकर के बताता, अरे मैं ही प्रिंस मोजेस हूं। दूसरे ही दिन वो पहुंचा दिए जाते दरबार में, वो तो भागा ही था फिरौन के सामने से। गुमनामी की हैसियत से एक नहीं, दो नहीं, 40 साल वो गुमनामी की हैसियत में रहा। और ऐसा गुमनाम हुआ कि अब लोग उसको उसके नाम से नहीं, उसके ससुर के नाम से लोग जानते थे। लिखा है कि वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराता था। वो प्रिंस मोजेस जो राजमहल में पाला पोसा गया था, मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई थी, बोलने में और काम में सामर्थी था, आज हालत यह हो गई कि अपना नाम तक वो नहीं किसी को बता पा रहा है। लोग पूछते होंगे क्या नाम क्या है? अरे मैं यित्रो का दामाद हूं, मैं यित्रो। सोचिए कि घर जमाई होकर के रह रहा है। फर्स्ट टीचर दैट गॉड सेंट टू टीच मोजेस was taking his title and name out. मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे नाम से जाओगे। It's not your name, but it's going to be my name. कई बार कन्वेंशंस होती है, अगर किसी का नाम छूट जाए, आप सबको मालूम है, धन्यवाद देते हैं जब, अगर किसी का नाम इतना, उस पर इतना बवेला, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। और कई बार नाम का यह चक्कर होता है, उनका नाम मेरे नाम से पहले कैसे ले लिया, हमको आपने छोटा। मित्रों, खुदा की विद्याएं, उसकी शिक्षाएं, उसका एजुकेशन, उसका स्कूल, उसके टीचर हमारे टीचर से बिल्कुल फर्क है। अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हैं, अपना नाम भूल जाइए। नाम का मतलब अपना घमंड भूल जाइए। नम्र और दीन होकर कोई बात नहीं, पादी साहब नहीं नाम लिया, इट डजंट मैटर, खुदा का नाम ऊंचा हुआ। और इसीलिए बाइबल कहती मैं घटूं और तू बढ़े। प्रभु मेरा नाम एक बार भी ना छपे चलेगा, लेकिन आपका वचन लोगों के हृदय पर छप जाए, यही मेरी दुआ है, यही मेरी सेवा है। टीचर नंबर 2, समय। सर समय, टाइम सर टाइम। मूसा को बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, 40 साल के बाद ही इब्रानियों को छुड़ा लेना चाहता था मिस्रियों के हाथ से। मूसा टोटल 120 साल जिया, प्रेरितों की पत्री उसके 7वें अध्याय में। और मित्रों 80 साल, मेरी बात सुनिएगा, 80 साल यानी 40 40 40, अगर 3 भागों में आप बांटिए 120 को, इन 120 साल में आधे से अधिक
मूसा गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। मूसा के जीवन का कोई फल नहीं निकल रहा है। अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा है। अरे ये तो ऑर्डेन्ड हुए थे ना, अरे ये तो पास्टर थे ना, अरे ये तो इवेंजलिस्ट थे ना, ये तो बिशप थे ना, अरे ये तो इनको तो मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई थी, अरे बोलने में कितना, अब तो ये भेड़ बकरियां चरा रहे हैं रेगिस्तान में, मिद्यान के जंगल में ये भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। बहुत जल्दी थी इनको, 40 साल में ही वो काम कर देना चाहते थे जो प्रभु 80 साल के बाद इनसे वो काम लेना चाहते थे। 40 साल तो फिरौन के दरबार में और फिर 40 साल गुमनामी में मिद्यान के जंगल में। प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं तुमको सिखा रहे हैं। बहुत उतावली हो गई है तुमको, दुनिया की शिक्षाएं पा करके तुमने सोचा कि अब हमसे बेहतर तो कोई प्रीचर नहीं, हमसे बेहतर तो कोई सिंगर नहीं है, हमसे बेहतर तो कोई बजाने वाला नहीं है, हमसे बेहतर। आज देखिए आप कितने लोग, खास करके इंटरनेट पर, कोई शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की, बाइबल का ज्ञान अधूरा है उनके पास, कोई अनॉइंटिंग नहीं, कोई अपॉइंटिंग नहीं, और उसके बाद भी यह उतावलीपन हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा मित्रों। क्योंकि याद रखिएगा, समय तो परमेश्वर ही तय करेगा, और जब वो तय करेगा तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, आप उतावली करके बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं होगा, उसका परिणाम भयंकर होगा। लेकिन जब प्रभु की टाइमिंग से आप चलेंगे, आप प्रभु से कहिए, प्रभु इज दिस माय टाइम। धीरज एक शब्द है, पेशेंस, और ये आत्मा के 9 फलों में से एक फल है मित्रों। आज उतावली करके, आपको याद होगा यीशु मसीह का एक चेला था, मैं चेलों की बात कर रहा हूं, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को पकड़ने आए, तलवार निकाल करके प्यादे का कान काट दिया, उतावली। अरे हमसे बेहतर, मैं मेरे पास, आपके पास तलवार भी, आपको तलवार चलाना भी आता है, आपका बहुत अच्छा निशाना है, वाकई आपने सट से कान काट दिया, मगर कान काट करके फायदा क्या हुआ? आपने तो उसका विश्वास ही खत्म कर दिया, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। आपने तो उसके सुनने का जो यंत्र है उसी को बिगाड़ करके रख दिया। परमेश्वर का वचन आपने उतावली, तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, उसको आपने उतावली से चलाया और किसी के सुनने के कहानी उसका विश्वास ही डावाडोल कर दिया, क्योंकि आपको यह पता नहीं कि उस तलवार चलाने का एक समय है। सबोपदेशक क्या बात करता है? हर चीज का एक समय है, रोने का और हंसने का, पत्थर फेंकने का और पत्थर बटोरने का। सोचिए, आज हम लोगों ने समय की गंभीरता को नहीं जाना है, और समय अभी आया नहीं था, समय पूरा होने वाला था। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, Acts chapter 17 and Acts chapter 7 and verse number 17। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, अभी समय आया नहीं, आने में और निकट होने में। मालूम हुआ आप ट्रेन से चले जा रहे, 2 स्टेशन पहले ही उतर गए, अरे अब तो यहीं से नजदीक है, अरे नजदीक तो है लेकिन आपका स्टेशन नहीं है ना। हां, तैयारी रखिए, आप तैयारी करके रखिए, यहीं से तैयार हो जाइए, सामान बांध लीजिए, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। बट वेट, योर डेस्टिनेशन इज येट टू कम। आज हम लोग उतावली करके क्या क्या किए जा रहे, क्या क्या बोले जा रहे, बस अंत आ गया, अभी प्रभु आ जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ये 2 स्टेशन पहले ही आपको उतार देंगे। प्रभु अपने टाइम के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव है। लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किस समय की बात करें? हमारा और आपका समय नहीं, वो अपने समय पर काम करता है। और अगर आप प्रभु के समय पर नहीं चलेंगे तो आपकी शिक्षा अधूरी है, आप उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है, जब एक धावक, जब रेस होती है
तो जब सब खड़े होते हैं कंपटीशन, आप 2 मिनट पहले नहीं दौड़ सकते। आपको दौड़ना आता है, बहुत अच्छा दौड़ते होंगे, आप हो सकता है कि 5 साल के चैंपियन भी होंगे। जब तक स्टार्ट नहीं बोला जाएगा, जब तक वो स्टार्ट की आवाज नहीं आएगी, जब तक गन नहीं शॉट की जाएगी, आप नहीं दौड़े तो बेहतर है, क्योंकि 1 सेकंड भी आप आगे चले गए या 1 सेकंड भी पीछे हो गए, आप रेस में हार जाएंगे। परमेश्वर ने मूसा को 40 साल समय का महत्व बताया, समय की वैल्यू बताई। आगे आगे मत करो, धीरज धरो, मैंने तुमको चुना है, उस चुनाव में बने रहो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, मैं तुम्हें कैसा इस्तेमाल करता हूं जब समय पूरा हुआ। और आगे हम देखेंगे, हम 2 और टीचर्स के बारे में देखेंगे, किस तरीके से प्रभु ने अपने स्कूल में, द स्कूल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के स्कूल में, जहां का प्रिंसिपल खुदावन था, स्टूडेंट एक ही था और वो मूसा। मगर प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने उस समय की घटना को आज हमारे लिए बिल्कुल जीवित करके रख दिया। आज हम भी उतावली कर जाते, आज हम भी अपने नाम के लिए मरे जाते। खुदावन हम पर दया कीजिएगा, हमको भी सिखाइएगा, हमको भी शिक्षा दीजिएगा कि हम कैसे अपने आप को शून्य करें, हम घटते चले जाए, तू बढ़ता चला जाए। बिकॉज एट द एंड ही विल गेट द ग्लोरी, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है। आमीन। जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद देते हैं इस पाक कलाम के लिए जिसके खुलने से रोशनी होती है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने कलीसिया के बिशप साहब के लिए कि निर्गमन की इस पुस्तक से हमें और आपको ब्लेस कर रहे हैं, और मेरा ईमान है कि हर एक सुनने वालों पे बड़ा फजल हुआ है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि इस कलाम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा लें। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन कहता हूं कि इस कलाम को बहुतों तक पहुंचाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। मैं धन्यवादित हूं आप सबकी उपस्थिति के लिए। इससे पहले कि हम आज की सभा को समाप्त करें, आज की सभा के समापन की ओर आगे बढ़े, खूबसूरत गीत के साथ खुदावन के नाम को धन्यवाद दें। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। दिखाया है प्रेम न जाने जो उनके लिए। दुनिया में आकर तूने प्रेम दिखाया है, प्रेम न जाने जो उनके लिए। दया का सागर प्रेम दिखाकर हमको दिया है नया जीवन। सर्वोच्च तू,
पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस खूबसूरत गीत के लिए। खुदावन बहुत बरकत दे सुनाने वालों को भी और सुनने वालों को भी। मैं धन्यवादित हूं एक बार फिर से आप सबका, जितने अभी तक हमारे साथ जुड़ के आज की इस खूबसूरत सर्विस में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिए हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगले संडे यानी कि 30 अगस्त को मेहरबानी से अपनी उपस्थिति से हम सबको आशीषित करिएगा, बहुतों के लिए गवाही का कारण बनेगा और हमारे साथ फिर से ज्वाइन होना ना भूलेगा। और हम यही निवेदन करेंगे कि अपने साथ औरों को भी इस गवाही का कारण बनाइएगा, कल परमेश्वर के अनुग्रह का, आशीष का एक आधार बनाइएगा, जिससे बहुतेरों जिंदगियां खुदा के नाम को जानने वाली हो सके। खुदा ने आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु में सदा बने रहें। और आए आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे विराम दें। अपने कलीसिया के पासवान पास्टर धर को निवेदन देते हैं कि वो आए और दुआ के साथ हमें और आपको यहां से विदा करें। पास्टर धर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज के इस पवित्र दिन में आप सबको एक साथ परमेश्वर एकत्रित करके हम तेरी स्तुति, प्रशंसा और तेरी महिमा कर सकें। शुक्रगुजार है आज के जीवते कलाम के लिए जो कि बिशप साहब के द्वारा आज हमें मिली, ताकि जीवन की रोटी खा के आत्मा में तृप्त और तेरे विरुद्ध पाप ना करें। शुक्रगुजार है परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। खुदा उनको बड़ी बरकत दीजिएगा और तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बरकत देते हैं, आशीष देते हैं। खुदा उनके ये हाथ तेरी महिमा और तेरे कार्य और तेरी राज की बढ़ोतरी के लिए अपनी कमी घटी कमाई से बढ़ाए। उनको दुनिया आशीष दीजिएगा परमेश्वर, ताकि तेरे भवन में किसी बात की कमी घटी ना हो। और बहुत से लोग इन सबों के द्वारा, हम सब के द्वारा परमेश्वर तेरे राज में मिला जा सके। धन्यवाद देते हैं सारी आशीष और बरकतों के लिए, इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस दुआ को हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति तेरे आने तक हर एक विश्वासियों के साथ और हम सबों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा हम सब पर बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। स्तुति प्रशंसा सबके रहे, सब है